पंछी। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये ना वो है चने की दाल है। इसको मैंने थोड़ा सा ना वो घोट सा दिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा 1 चम्मच घी डाला है और ये मैं विहान बाबू को खिला देती हूँ। उसके बाद मैं पापा जी के साथ जाऊँगी। मैंने सोचा पहले खिला के निकलती हूँ। मैं जाऊँगी बाज़ार पापा जी के साथ, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ ये नहीं होता कि भाई बहन को गिफ्ट दे, बहन भी भाई को देना चाहिए ना। तो मैं कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ मेरे भाई के लिए बाज़ार से जाके, देखते हैं क्या पसंद आता है। ठीक है, तो पहले खिला देते हैं जाके अंदर। रियलाइज़ हो गई कि ना बच्चा माँ के हाथ से खाता है और नानी के हाथ से खाता है तो अलग ही बात होती है। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरी मम्मी अच्छे से ध्यान रखते ही है विहान का, उसको खिला ही देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसका अच्छे से केयर हो रही है। लेकिन ना आज मुझे पता चला, क्योंकि ना आज जैसे ही मैं कटोरी दाल की लेकर गई थी ना विहान के पास खिलाने के लिए, तो मम्मी ने मेरे को ये बात बोली कि मेरे हाथ से तो 3 या 4 चम्मच खाता था विहान रोज़ मॉर्निंग में दाल और छोड़ देता था। और मैंने ना पता नहीं क्या, या तो डेडिकेशन होती है माँ की, क्या बात होती है, मैंने पूरी कटोरी खिला दी आज विहान को दाल की। और ना मम्मी के साथ तो ना मतलब सुबह दूध भी थोड़ा सा, जैसे वो छोटी बोतल होती थी ना, दूध की बोतल होती है, उसमें आधी बोतल पीता था। मैंने ना आज अच्छे से दूध भी पिला दिया विहान को, वो भी मुँह लगा के गिलास से ही पिला दिया। तो इस चीज़ की वजह से ना मम्मी मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि ना ये चीज़ ना होती है बच्चों में, ना टेंडेंसी होती है इस चीज़ की कि वो माँ के हाथ से, जब माँ खुद खिलाती है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से खाते हैं बच्चे। तो मेरे को ये बात अब समझ आ गई, मैं गलती कर रही थी यहाँ पे। मैं ना सारे जैसे काम होते हैं, जैसे रोटी खिलाना विहान का, मतलब और काम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो खाना खिलाने वाला काम है विहान का मैं ही किया करूँगी। क्योंकि ना नानी जैसे होता है ना, जैसे नानी के हाथ से ये 2 चम्मच खा के छोड़ देता है। देखो मेरे साथ भी कर रहा था ये, कभी उधर घूम रहा, कभी टेढ़ा हो रहा, मेरी गोदी से निकल रहा था। तो ना जैसे, लेकिन मैंने गिव अप नहीं कर रही थी, मैं फिर भी पीछे पड़ पड़ के थोड़ा खेल खेल के विहान को, बेटा छोड़ दे, इधर आ जा, खा ले करके मैंने इसमें घी डाला था 1 चम्मच दाल में और इसको खिला दी। तो अब मुझे ना पता है मैंने क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना होगा ना तो पता है क्या किया, मैं बताती हूँ, सुनो आप मेरी बात सुनो पहले। मैंने ना वेट में वेज़र मशीन होती है ना, उसमें दोनों का वज़न तोला है मैंने, विहान का भी और मेरा भी। और मैंने ना ये सोचा है अगले 1 महीने के अंदर अंदर विहान का 2 किलो वज़न बढ़ाना है और अपना 2 किलो घटाना है। और मैं फिर देखूँगी मेरा मतलब क्या, मतलब मेरे को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा है ना मेरा मतलब तरीका। और मेरी ड्रेस भी बताइएगा कैसी लगी। मैं ना जब भी कोई अच्छा फंक्शन होता है कुछ भी, तो मैं ये वाली ड्रेस पहन लेती हूँ, हरे रंग की है, ये ग्रीन कलर है, थोड़ा इसमें आपको कलर नहीं समझ आ रहा होगा। तो ये जब मैं प्रमोशनल वीडियोस किया करती थी ना, तब मुझे ये ड्रेस फ्री में मिली थी। मुझे कई कपड़े मुफ्त में मिले थे उस टाइम, मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, सूट मिले थे। उनमें से 3-4 सूट तो मैंने मेरी मम्मी को दे दिए, मैंने 3-4 रखे हैं बस खुद के पहनने के लिए, बाकी तो मैंने नहीं पहनती हूँ। तो मुझे कमेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं आप जीन्स ना थोड़ा सा तब पहनिए, थोड़ा वजन और कम कीजिए, आपको जीन्स की ना के लिए हिसाब से आपको बॉडी पहले बनानी पड़ेगी। तो मैं पूरा प्रॉपर अपने ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, बाबू पे भी। जी हम मॉल में आए हुए हैं, अब देख लीजिए, और विहान बाबू के लिए रक्षाबंधन पे कुछ कपड़े ले लेते हैं, अच्छे अच्छे नए नए, सुंदर लगेगा मेरा बच्चा ना, सुंदर से कपड़े उसको पहनाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सेक्शन लगे हुए हैं, तो इसमें से कुछ पसंद करते हैं बाबू के लिए, कुछ अच्छा सा देखते हैं। ये ना मैं विहान के लिए यहाँ ड्रेस देख रही थी, यहाँ पे ना जैसे नाइट सूट थे, जैसे विहान बाबू पहन सकता है। और ना मैं आज क्या करूँगी, आज ना मैं घर जाके पहले तो ना जो जो विहान के नए नए कपड़े हैं जो इधर उधर हो रखे हैं सारे ना एक छोटी सी अलमारी में जचा के प्रॉपर सेट कर दूँगी विहान बाबू के लिए, ये ठीक रहेगा ना। बस मैं यही सोच रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए ये ड्रेसेस है ना विहान बाबू की, कितनी सुंदर सुंदर सी है ना ड्रेसेस, मुझे तो अच्छी लग रही थी। तो ना एक आधी तो ड्रेस, पता है एक्चुअली क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे के हम कपड़े लेने की सोचते हैं ना, तो हम पता है क्या करते हैं, जैसे उसका गला ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कपड़े ना गले से टाइट हो जाते हैं। और मैं ना ये चीज़ भी सोच रही हूँ कि ना मैंने जो किराए का कमरा ले रखा है ना, घर ले रखा है, मैं उसका सामान ना सारा अपना, जैसे हम जहाँ इकट्ठे रहते हैं ना वहाँ पर शिफ्ट कर दूँ कमरे में, क्योंकि यहाँ के कमरे खाली भी हैं और यहाँ पे इस फर्नीचर अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आ रही है कि अभी जो मैं घर लेने वाली हूँ, जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है, मैं वो वाला सामान सारा उस घर में शिफ्ट कर दूँगी, वहीं की वहीं नज़दीक की नज़दीक हो जाएगा, तो उस घर को सेट कर देंगे हम।
तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो घर तो देखो फिर हमारा ही हो जाएगा ना। मतलब हम एक बार वो डाउन पेमेंट भर देंगे तो उसके बाद तो फिर हम उसी घर में रख लेंगे सामान, क्यों किराया देना है ना वहाँ का भी, क्यों एक्स्ट्रा फालतू में जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है अगले महीने तक मैं वहाँ से सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट करवा दूँगी। बस ऐसे ही दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। और ये वाली टी शर्ट मुझे सच में विहान बाबू के लिए बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन ना पता है इसका ना गला टाइट था, इसलिए मैंने नहीं ली। अगर मेरे को थोड़ा बड़े साइज़ में मिल जाती ना गले से, क्योंकि बच्चे का ना सिर से फंस जाते हैं कई बार कपड़े, तो इसीलिए ना मैंने ये चीज़ का मैं ध्यान रख के ही बच्चे के कपड़े खरीदती हूँ। और ये जो ब्लू वाली जो आपके मेरे को आपको दिख रही होगी ना मेरे हाथ में है, तो मेरे को ये पसंद आ गई थी। और ना मैं आज ना अपने सारे सब्सक्राइबर्स से ना सबके सामने ना माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे सच में आप सबसे सॉरी बोलना है। मेरे को सॉरी आप सबसे इसलिए बोलना है क्योंकि ना आप मुझे कितने टाइम से 6 महीने से कई चीज़ें मेरे को बोला करते थे कि दीदी आप अपने में ये चीज़ सुधार लाओ, ये लाओ, पर मैं ना समझ ही नहीं पाती थी। पर अब धीरे धीरे ना, क्योंकि मैं दुख में अपने में बिजी थी, मैं इतनी दुखी हो रखी थी, मतलब अपनी आप में मेरे को और कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर अब मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं धीरे धीरे कि मैं कहाँ पे मैं गलत थी। तो वो विहान के लिए तो शॉपिंग कर ली है, अब मेरे भाई के लिए मुझे गिफ्ट लेना है। और मुझे पता है गिफ्ट के लिए आइडिया मिल गया है कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर से ये कॉफ़ी मग है ना, जैसे वो कॉफ़ी वगैरह पीता है, तो मुझे ना बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। इनमें से कुछ मैं पसंद करना चाह रही हूँ और मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। ये कैसा है और देखते हैं। वैसे ये अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे उसको पसंद आएगा। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे है अलग अलग स्टाइल के हैं। ये इस टाइप में चाहिए मेरे को, देखो दो ही हो तो ये लगे तो होंगे, और भी होंगे शायद। मुझे ये वाले अच्छा लगते हैं वैसे। मैं यही वाला ले रही हूँ, मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, यूनिक सा है ना, डिफरेंट सा स्टाइल है, तो मैं ये वाला पैक करवा रही हूँ। तो ये वाला है गिफ्ट मेरे भाई के लिए। मैंने कॉफ़ी मग लिया है, देख लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से हो गया आज के लिए। तो और बस इतना ही करना था, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, ले ली है। भाई के लिए गिफ्ट ले लिया है क्योंकि अब लेट हो जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी तो घर जाके मनाना है ना। तो इसके लिए पापा जी ये लिया है, मैंने पसंद किया है गिफ्ट, ठीक है ना, अच्छा है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, पैक करवा लेते हैं सामान। तो ये लिया है। यहाँ पे वैसे ना घड़ियाँ हैं सुंदर सुंदर सी, मैं कभी लेकर जाऊँगी, अभी तो मैं पहनती नहीं हूँ आजकल। तो ये देखो है ना कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ, वो चीज़ हैं। ये गर्ल्स की है, गर्ल्स की जैसे मिलती है ना स्टाइल है, अच्छी भी है, एक दो तो बढ़िया भी हैं, लेकर जाएंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं, 2-3 महीने बाद सर्दियों में लेंगे खुद के लिए, या मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लूँगी मैं। मेरा बर्थडे भी नज़दीक आ रहा है, आपको पता नहीं है शायद, नवंबर में है मेरा बर्थडे। तो अपने बर्थडे पे शॉपिंग करेंगे फिर, ठीक है ना। ये वाला भी लेकर जाऊँगी, बट अभी नहीं, बाद में कभी। इसमें पता है क्या होता है, इसमें हम गोल रोटी बना सकते हैं इससे इसमें रोटी डाल के, मतलब बेल के, इसमें यहाँ डालो, इसमें फिर यहाँ से प्रेशर। अभी के लिए नहीं, लेकिन बाद में लेकर जाऊंगी। पहले तो खुद ही प्रैक्टिस करते हैं गोल रोटियाँ बनाने की। मैं यहाँ से लास्ट टाइम ना लहसुन की चटनी लेकर गई थी, शायद आपको याद हो। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के अचार है, काफ़ी यम्मी है, और यहाँ चटनी भी होती है बहुत सारी। ये देखिए कितने सारे टाइप के अचार है ना। तो वैसे बंद में भी मिल जाते हैं। तो मेरे को तो वो लहसुन की चटनी अच्छी लगी थी, मैं लहसुन की चटनी लेकर गई थी आपसे। अभी है ओके। ये लहसुन की चटनी। और भी कोई चटनी है आपके पास लहसुन के अलावा? देखो कौन सी वाली दिखाइए। ठीक है, ये कौन सी चटनी है? आम की। इसमें ये आम की बनी हुई है। ओके ओके। तो अभी तो आप लहसुन की चटनी दे दीजिए, आप मुझे 50 रुपीज़ की दे दीजिए, कर दीजिए।
ये देखिए कितनी कलरफुल है ना। जी, मैं बस यही बात बता रही थी आपको कि ना जब विहान बाबू मतलब नहीं हुआ था, मैं ना रोया करती थी मतलब कि एक बच्चे के लिए कि भगवान मेरी झोली भर दे, मेरे को एक बच्चा दे दे। मतलब और उस टाइम मतलब मेरे को ना जब विहान बाबू मिला तो इतनी खुश हुई थी मैं, पूरी रात सोई नहीं थी जब विहान हुआ था, मतलब इतनी पागल क्रेज़ी थी मैं। लेकिन मैं इतना प्यार भी करती हूँ विहान बाबू से, लेकिन ना मतलब मैं अपने ही दुःख में ऐसी दुखी हो गई थी कि ना मतलब आप लोगों ने मुझे बोला ना कि आप विहान की केयर किया कीजिए, मतलब उसे अपने हाथों से खिलाया कीजिए, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। मेरे को ना जैसे मैं दुखी रहती हूँ, मेरे दिल में थोड़ा-सा ऐसे कई बार दर्द होता है, मतलब ये पुरानी चीज़ें याद करके, और मैंने ना आज ना विहान बाबू को अपने हाथों से खाना पिलाया, सब करा। मुझे ना इतना सुकून मिला, मुझे मतलब बहुत पीस महसूस हुआ, मतलब दिमाग से, दिल से आराम महसूस हुआ। तो ये तो मेरे लिए अच्छा था, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी। अब मैं जैसे मैं सनी का ध्यान रखा करती थी ना, जैसे एक-एक चीज़ का कि सनी को इस टाइम ये खाना है, उस टाइम वो खाना है, मैं कहा अब मैं अपने बच्चे का वैसे ही ध्यान रखा करूँगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो पहले मैं अपनी ना सारी इस बात को ना मतलब मैं खुद मतलब आपके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि ना मम्मी के ऊपर छोड़ दिया करती थी। मेरे को लगता था चलो मम्मी सँभाल लेंगे, मम्मी सब मेरी केयर करते हैं, सबकी केयर करते हैं, पर नहीं, एक माँ जो केयर करती है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं अब अपने बच्चे की पूरी प्रॉपर केयर अच्छे से खुद किया करूँगी। जो काम मेरी मम्मी करते हैं ना, जैसे मम्मी नहलाते हैं, तो मैं कोशिश किया करूँगी कि मैं हफ्ते में 3 या 4 बार अपने हाथ से ही विहान बाबू को नहलाऊँ, अपने हाथ से ही मतलब विहान बाबू को मैं डेली खाना खिलाऊँ, दूध पिलाऊँ। इस तरीके से ना अब वो केयर ना जो मतलब मेरे को करनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं करी, मेरी गलती थी। मेरे को अब धीरे-धीरे उस चीज़ को मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि मैं कहाँ गलत जा रही थी। मीन्स मुझे लग रहा था कि ना हाँ, केयर तो हो ही रही है मेरे विहान बाबू की अच्छे से, मतलब मम्मी केयर तो कर ही रहे हैं, संभाल कर रहे हैं, पर नहीं, मेरे को अपने हाथों से केयर करनी है। मैं पपीता भी विहान बाबू के लिए खरीद के लाई हूँ आज। मैं कहा इसकी ना मैं प्यूरी बनाऊँगी विहान बाबू के लिए, मिक्सी में डाल के घुमा के उसको अच्छे से, फिर इतना अच्छे से आधी कटोरी खिला दूँगी। तो मेरा तो टारगेट है, विहान का वज़न मेरे ख़्याल से 9 किलो कुछ ग्राम है। मैंने मतलब शायद 10 से थोड़ा-सा कम है। पर मेरा टारगेट है कि 1 महीने बाद विहान का वज़न ना मुझे 12 किलो तक लेकर आना है और अपना वज़न मुझे 68 पे लाना है। तो मैं करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। अब अपने बच्चे का भी ध्यान रखूँगी मैं और अपना भी, खुद का भी। तो जी पापा जी गए हैं यहाँ से वो टमाटर लाने के लिए। मैं आपको बोलते यहीं बैठी रह तू, अब मैं ले आऊँगा जाके। तो टमाटर ख़त्म हो रखे थे, तो यहाँ सब्जी मंडी है ना सामने, यहाँ से लेने के लिए गए हैं। मैं तब तक इंतज़ार कर रही हूँ। जी, उसके बाद घर आ गए थे, विहान बाबू सो गया था, अभी तो घंटे 1.5 घंटे बाद उठेगा आराम से। और ठीक है जी, मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।